और लॉकडाउन जो 13 इलाकों में जो फरीदाबाद में लगाया था, वो लगभग एक इलाके को, जो सेक्टर 3 की बात करी जाए, वहां से जीरो लॉकडाउन हटा दिया और लगभग अभी तक 12 जगह जीरो लॉकडाउन लगा हुआ है। जी। और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से डॉक्टरों पर हमले हो रहे थे, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे थे, उसके बाद आईएमए की बैठक होती है, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में बातचीत होती है, उसके बाद एक अध्यादेश लाया जाता है, कानून को और कड़ा किया जाता है, ऐसे में 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक जो है कि समझना जो है शर्मनाक वाली बात है। जिस तरीके से लोग, जिस तरीके से डॉक्टर जो लोगों को ठीक करने की यहाँ पर बात कहते हैं और लगातार घरों पर सैंपल और लोगों से जो है सर्वे करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से डॉक्टरों पर और पुलिस कर्मियों पर जिस तरीके से बार-बार हमला जो जनता कर रही है, वो लगातार बिल्कुल एक जो निंदा है, इस तरीके से गलत है। लेकिन जिस तरीके से जो केस जो लागू किया है, जो बनाया है, उसमें लगातार लगातार जो डॉक्टरों की बात करी जाए, तो वो कहीं न कहीं अपनी राहत की सांस ले रहे हैं। और जो जिस तरीके से उसमें जो प्रावधान जो रखा गया है, लगातार 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक का जो जुर्माना रखा गया है और लगभग 3 साल से और 5 साल तक की जो सजा रखी गई है, उसमें लगातार डॉक्टर जो है यहाँ पर एक राहत की सांस लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार डॉक्टरों की चेहरे पर खुशी की भी बात है। कहीं न कहीं सरकार ने डॉक्टरों की तरफ, एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ जो है अच्छी तरीके से सोचा है। और लगातार जो बात करी जाए, तो कहीं न कहीं डॉक्टर फील्ड लीडर होकर के अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के तौर पर जिस तरीके से जाँच जो कोरोना के लेकर के जो केस ढूँढ रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर साफ तौर से खुशी की लहर डॉक्टरों में देखी जा रही है। जी। मोनू पांचाल, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके की स्थिति फिलहाल है उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में अब जब कानून बन चुका है और स्वास्थ्यकर्मी भी राहत की सांस ले रहे हैं, क्या लोगों में अब एक डर भी देखने को मिलेगा? अब वो स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने से पहले 50 बार सोचेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से शरारती तत्व जिस तरीके से डॉक्टरों पर पुलिस पर हमला करते थे, कहीं न कहीं डॉक्टरों की बात करी जाए, तो डॉक्टर यहाँ पर जो है जी जो राहत की सांस ले रहे हैं। और कहीं न कहीं जो शरारती तत्व है या जिस तरीके से जो लोग हमला करते हैं, उनमें साफ तौर से यहाँ पर भयभीत और भय नज़र सामने देखा जा रहा है। लोग लोग जो बात करी जाए, तो अभी तक की जो स्वास्थ्य विभाग जो लगातार जो घरों पे जा रहा है, उनको जो है वेलकम कर रहे हैं और लगातार उनको सही तरीके से जानकारियाँ दे रहे हैं। और लगातार लोगों में आपस में एक चर्चा जरूर जनता में यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को जो छेड़ने की बात यहाँ पर सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों में भय जरूर यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। और लोग अपनी जो पुष्टि है, वो बिल्कुल साफ तौर से यहाँ पर दे रहे हैं। जी। मोनू पांचाल, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से, क्योंकि पवित्र महीना रमजान का है और ऐसे में अब रमजान शुरू हो चुके हैं, तो क्या इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है, लोगों से जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अलर्ट बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है। फरीदाबाद की बात करी जाए, तो चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात है। और रमजान का जो महीना है, वो लगातार अब जो 25 तारीख को है। और इसके चरण लगातार जो 3 तारीख को जो जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया, तो कहीं ना कहीं जना का यही कहना है कि लॉकडाउन अभी बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से रमजान जो लगातार 25 तारीख को आने वाला है, उस तरीके से यहाँ पर पुलिस अलर्ट है। और हर तरीके से सख्ताई से निपटने के लिए लगातार यहाँ पर प्रशासन ने तो साफ तौर से यहाँ पर ये भी कहा कि रमजान जो जिस तरीके से आएगा और चलेगा, उस तरीके से घर पर ही जो अपनी नमाज अदा करें। और उस तरीके से बाहर जब मस्जिदों में ना जाए, अगर गए तो वहां कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की यहाँ पर जो है साफ तौर से प्रशासन ने सीधा कहा कि उन पर जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने की यहाँ पर बात कही गई है। और सभी को यहाँ पर हिदायत दी है कि सभी अपनी रमजान जो है, जो जिस तरीके से अल्लाह को जो करेंगे, वो अपने घरों में ही नमाज पढ़े। जी। लेकिन धर्म गुरुओं की हम बात करें, मौलाना जो हैं, इमाम हैं, क्या वो लोग भी तमाम समुदाय से घर में रहने की अपील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरीके से तो अभी तक यहाँ पर इस तरीके से कोई सामने मामला नहीं आया। लेकिन कुछ मौलवियों की बात कही, तो वो कहीं न कहीं इस तरीके से सरकार की सहमति को बात यहाँ पर साफ तौर से कह रहे हैं। लेकिन शरारती तत्व जो बात करी जाए, तो कहीं न कहीं कुछ मौलाना साफ तौर से कह रहे हैं कि अल्लाह की जो पुकार है, वो मस्जिदों में ही पढ़ी जाती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से साफ तौर से प्रशासन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई भी नमाज या कोई भी अल्लाह की जो रियायत जो पढ़ी जाएगी, वो मस्जिदों में नहीं, लगभग घर ही पढ़ी जाएगी। और कहीं भी इस तरीके की यहाँ पर संदेश साफ तौर से मौलवियों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। जी। फरीदाबाद में क्या किसी तरह की छूट मिली है? 20 तारीख से जो छूट देने की बात कही जा रही थी प्रशासन सरकार के द्वारा, क्या फरीदाबाद में छूट है? और छूट मिलने के बाद फरीदाबाद के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं?
जी, बिल्कुल बात कही जाए तो कहीं न कहीं जो फरीदाबाद की जनता है उन्होंने बिल्कुल एक राहत की साँस ज़रूर यहाँ पर ली है कि कहीं न कहीं जो बात करी जाए तो प्लम्बरों की जो बात कही जाए तो कहीं प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है या फिर जो तमाम जो थोड़ी बहुत जो इलेक्ट्रीशियन की जो दुकानें हैं, उनमें ज़रूर यहाँ पर रियायत दी गई है और यहाँ पर जो है खुशी की लहर है कि कहीं न कहीं लॉकडाउन जो है हल्का तौर पर सरकार लेके जा रही है, कहीं न कहीं ढील जो दे रही है। तो कहीं जो लोगों की जो समस्याएँ थी, कहीं न कहीं जो लोगों की पुरानी जो मोटरें हैं, कूलर की बात करी जाए, एसी की बात करी जाए या कहीं प्लम्बर पानी की इस तरीके की जो समस्याएँ थी, जी, वो कहीं न कहीं लोग से जनता से जो है निजात पाती जा रही है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू पांचाल तमाम रिपोर्ट को साझा करने के लिए। मोनू पांचाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिलहाल फरीदाबाद में अभी कोरोना वायरस को लेकर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पवित्र महीने रमजान को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, अपील कर रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों पर रहें और घरों पर रहने के साथ साथ अपने घरों पर ही जो अपनी तमाम इबादत का काम है वो घरों पर ही करें। इसी के साथ में गुजरात का हम रुख करते हैं। गुजरात में क्या कुछ फिलहाल अभी पूरी रिपोर्ट देखने को मिल रही है वो साझा करने के लिए हमारे साथ गौतम व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। गौतम व्यास, गुजरात से क्या कुछ पूरी रिपोर्ट देखने को मिल रही है, विस्तार से बताएं। जी सर, देखा जाए यहाँ पर तो गुजरात में दिन प्रतिदिन कोरोना का वायरस का जो केस है वो बढ़ रहे हैं। अभी गुजरात की स्थिति देखी जाए तो 2500 से पार हो चुकी है। हालांकि 105 लोगों की मृत्यु हो चुकी है सर अभी तक। और जैसे देखा जाए तो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, छोटाउदेपुर जैसे जो हॉटस्पॉट विस्तार जो है सर, वहां पर तेजी से ये जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। गौतम व्यास, अभी फिलहाल किस तरीके से जो प्रशासन है वो लॉकडाउन का पालन करा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो या बढ़ते आंकड़ों के बीच में प्रशासन क्या करता नजर आ रहा है? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासन जो है वो लोगों को समझा रहा है, लोगों को कह रहा है कि आप बिना कुछ काम घर के बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंस अंतर रखो और आवश्यक कुछ ऐसा काम हो, जरूरी काम, तब भी आप घर से बाहर निकले, बिना काम से घर से बाहर ना निकले, घर में रहे और सुरक्षित रहे। और यहाँ पर सरकार ने जो आदेश किया है, जैसे कि मास्क का उपयोग करें, ग्लोव्स का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, जी आदि का उपयोग करें। गौतम और व्यास, साथ में जिस तरीके से क्योंकि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में गुजरात से क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां सरकार और प्रशासन ने की हैं? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो रमजान महीना शुरू हो रहा है और आगामी दिवसों में त्योहार भी आ रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है रमजान महीने में जो मुस्लिम भाई जो है वो अपने नमाज घर पे ही पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर सरकार ने भी आदेश किया है कि अभी ये लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, दिन प्रतिदिन केस भी बढ़ रहे हैं, तो ये जो त्योहार है वो सभी लोग अपने घर पर ही मनाएंगे सर। लेकिन क्या धर्मगुरु भी जाकर अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो लोग घरों पर ही इबादत करें, घर से बाहर रमजान के दौरान ना निकलें? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो एक ऐसी अपील भी की गई है कि आप घर में ही अपनी नमाज पढ़ें और घर से बाहर मत निकले और कोई भी जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी न करें और इकट्ठे न हो। अहमदाबाद से कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया जाता है, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर देखने को मिला है? जी सर, देखा जाए यहाँ पर तो पुलिसकर्मी पर हमले होते रहते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर अभी हमारे गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी है सर। उसमें कहा है कि पुलिसकर्मी पर जो हमले हो रहे हैं, ऐसी जो चीज है वो बिल्कुल सही नहीं जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कायदेसर की कार्रवाई होगी। पुलिसकर्मी पर हमले करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है और 5,000 से लेकर 5 लाख સુધી की तक का दंड की भी जोगवाई सर की है। साथ में क्या वजह नजर आ रही है, प्रशासन इसको लेकर पुलिसकर्मी क्या बोल रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह के हमलों की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे मुख्य वजह मान रहा है प्रशासन? सर, इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि पुलिस प्रशासन जो है वह लोगों को समझाने में जुटा हुआ है कि लॉकडाउन क्या है। और अभी जो कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है, ये एक प्रकार का वायरस जो है वो चेपी रोग है सर, जो एक के कारण दूसरे को भी लग सकता है। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है सर, लेकिन कुछ लोग जो है वो पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं। पुलिस उनको बता रही है कि आप घर से बाहर निकलो तो हैंड ग्लोव्स का उपयोग करो, मास्क का उपयोग करो, पर उसका पालन जनता न करते हुए पुलिस उसको समझाने जा रही है सर, जिसके कारण यहाँ पर जनता और पुलिस के बीच आपस में बहस होती है और जिसके कारण ऐसी घटनाएं कई शहरों में देखने को भी मिलती है सर। लेकिन गौतम व्यास, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या गुजरात वासी लॉकडाउन का पालन सख्ती से कर रहे हैं? क्या वो मान रहे हैं कि कितनी गंभीर ये बीमारी है, क्योंकि अब गुजरात में बहुत तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर लॉकडाउन का पालन चुस्तपणे हो रहा है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं सर, जैसे कि हॉटस्पॉट विस्तार, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बोटाद, भावनगर,
गांधीनगर जैसे जो विस्तार है सर, वहां पर देखा जाए तो ये लॉकडाउन है, उसको जो जनता है वो अभी भी गंभीरता से नहीं ले रही है सर, जिसके कारण ये आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं सर। और गौतम व्यास, साथ में ये भी हम देखें कि 20 तारीख से कुछ छूट दी गई थी कुछ इलाकों में, कुछ लोगों को। गुजरात में उसका क्या असर देखने को मिला है और क्या इसको लेकर लोग कुछ कहते नजर आ रहे हैं? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने कुछ छूट दी है, जिसको लेकर कई कई जनता, कई लोगों में खुशी की लहर भी व्यापी है। लेकिन साथों साथ एक बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। अभी देखा जाए तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंकों में अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं, जिसको लेने के लिए यहाँ पर हर रोज लोगों की भीड़ जमा होती है। कई कई जगह और कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंस अंतर देखने को नहीं मिल रहा है सर, जिसके लेकिन कारण ये कोरोना वायरस का जो कहर है वो बढ़ रहा है, और ये जो गुजरात के जो आंकड़े हैं सर वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम व्यास, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, पूरी रिपोर्ट हमारे साथ साझा करने के लिए। गौतम व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुजरात में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कुछ उसके पीछे मुख्य वजह मानी जा रही है, और जो लगातार हमले की तस्वीरें वहां से देखने को मिली, उसको लेकर भी अब फिलहाल पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। और साथ में रमजान का पवित्र महीना है, उसको लेकर भी वहां पर लगातार अपील की जा रही है। दिलीप पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, तेलंगाना की पूरी रिपोर्ट के साथ में। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है दिलीप पवार, साझा करें। मोहित, आपको बता दूं, पहले तो आपको ये बता दूं कि आंध्र प्रदेश में आज सुबह जब हेल्थ बुलेटिन रिलीज हुआ था, उसमें 80 मामले सामने आए। कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश को एक बहुत बड़ी बुरी खबर है, जहाँ पे लगातार आंध्र प्रदेश में पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सख्ती से कदम उठाना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है। पॉजिटिव केसेस रोजाना बढ़े हुए, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से सख्त कदम उठाना चाहिए। वहाँ पे लगातार गुंटूर और कर्नूल जिले में लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेंगे। ये दोनों जिलों में इस तरह से मामले रोजाना बढ़े तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से पुलिस और डॉक्टरों की टीम लगातार हर एक घर चेकिंग कर रही है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से पुलिस कर्मी कदम उठाने की बात की। और गुंटूर में पूरा एरिया को, गुंटूर जो वन टाउन है उसको पूरी तरह सील किया गया है, ना तो कोई अंदर आ सकता नहीं। अगर बात करें हैदराबाद की और तेलंगाना की, तो लगातार तेलंगाना में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं। दिलीप पवार, साथ में जो छूट दी गई थी, क्या कुछ असर उसका तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, क्या लोग उसको लेकर कह रहे हैं? जी मोहित, अगर बात करें तो आपको मैं कल इससे पहले भी बता चुका हूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस तरह की 20 के बाद जो छूट देने वाली बात थी, उसको कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कोई डील नहीं दी। लगातार लॉकडाउन उसी तरह किया जा रहा है, और तेलंगाना में तो 7 मई तक लॉकडाउन का बढ़ाया गया है। और साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें दिलीप पवार, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना ये है और शुरू होने वाले रमजान, ऐसे में इसको लेकर क्या सरकार तैयार है, पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या तैयारियां की हैं? जी मैं अगर लगातार बात करूं आपसे, तो रमजान का पावन महीना और 2 महीने से स्टार्ट होने वाला जो मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक महीना है, रमजान का ईद माना जाता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से सभी धर्म के लोगों से, मुस्लिम समुदाय के धर्म बड़े लोगों से मुलाकात की और उनको निर्देश दिए कि आप मस्जिदों में या कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होंगे, और घरों में ही आप नमाज अदा करेंगे और रोजा भी घरों में ही खोलेंगे। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस राज्य सरकार सख्ती से कदम उठा रही है। वहाँ से लगातार पुलिस कर्मियों भी इलाकों में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और रोजाना हजारों की संख्या में गाड़ियां भी सीज करे। तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों को भी समझना होगा कि इस तरह के मामले जब हैदराबाद सिटी में 500 के ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है, तो लोगों में भी समझना और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से जब पुलिस को सख्त कदम उठाने गए, तो लगातार सुबह 10 बजे से ही गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। और सुबह जो पहले जो राज्य सरकार की ओर से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आम आदमी को भी रोड पे जाने की अनुमति थी, तो कहीं ना कहीं उसको हटाया गया है। और जब सुबह 6 बजे से अभी 9 बजे तक दूसरी गाड़ियों को सर्विस, आम आदमी रोड पे अगर दिखाई देता है तो उसकी गाड़ी सीज कर रहे हैं और केस दर्ज कर रहे हैं। अगर एक गाड़ी के ऊपर 2 जने हैं तो दोनों गाड़ी सीज करके केस दर्ज कर रही है। लगातार आप मेरे पीछे भी विजुअल से देख सकते हैं, पुलिस के तरफ चेकिंग कर रहे हैं, और जिसका एसेंशियल सर्विस, बैंक आदि जो है उन्हीं को अनुमति दे रहे हैं। अगर 2 गाड़ी के ऊपर सवार होते तो उनके ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं और गाड़ी भी सीज किया रहा है। जो भी गाड़ी अगर सीज हुआ वो आपको मार्च 7 तारीख के बताएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप पवार, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, पूरी रिपोर्ट हमारे साथ साझा करने के लिए। दिलीप पवार हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरह की तैयारियां वहां पर रमजान के इस पवित्र महीने को देखते हुए वहां पर की गई है। साथ में आपको यह भी बता दें कि इन दो राज्यों ने फिलहाल छूट देने से भी इनकार किया है, लेकिन बाकी राज्यों की स्थिति भी आपको बताएं तो लगातार वहां पर भी आंकड़े अभी भी धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआत में अगर हम जिस तरीके से बताएं तो सबसे ऊपर जो नजर आ रहे हैं आंकड़े बहुत ज्यादा चिंता वाले, वो महाराष्ट्र से नजर आ रहे हैं, जहां पर 5,600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली की पूरी स्थिति के साथ में। समीर, क्या कुछ अपडेट दिल्ली से है, विस्तार से जानकारी दें। जी जी मोहित, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रोड है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान और जो भारतीय सेना बल है उसके जवान यहाँ मौजूद हैं। पूरी सुरक्षा को लेकर हर चीज, हर जो भी यहाँ पे आता है या जाता है उसकी चेकिंग की जाती है। अच्छी तरह चेकिंग करने के बाद ही उसे आगे या पीछे भेजा जाता है, क्योंकि मोहित दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोविड-19 के लगातार पेशेंट बढ़े हैं, चाहे वो पुलिस वालों को लेकर हो, चाहे उनमें जितने भी पुलिस वाले पाए गए हैं या डॉक्टरों को लेकर हो, तो सब में ज्यादा दिल्ली ही वो जगह है जहां पे जो हमारे सुरक्षा बल हैं या जो हमारे डॉक्टर हैं उनके अंदर कोविड-19 पाया गया मोहित। क्योंकि लगातार जिस तरह से कोविड-19 दिल्ली को अपनी जकड़ में ले रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यही सवाल उठ रहे हैं। लॉकडाउन की जो धज्जियां उड़ाई जा रही थी उसमें ही ये कोविड-19 के पैर पसारे गए हैं। अब लगातार जब प्रधानमंत्री ने दोबारा से अपील की है कि लॉकडाउन को दोबारा पूरी तरह सख्ती के साथ पालन किया जाए, तो वही ये सख्ती है कि उस सख्ती को देख के मेरे पीछे कैसे ये कार रोक कर, गाड़ियां रोक कर चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो यही वो सख्ती है जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री ने बात की थी, और वो दिल्ली पुलिस और जो हमारी फौज के जवान हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं और पूरी तरह उसे लागू कर रहे हैं मोहित। समीर, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में सरकार ने क्या तैयारी की है, प्रशासन क्या तैयारियों में जुटा है? जी मोहित, मैं आपको बताऊं मोहित, हमारी जो इस इलाके के डीसीपी थे उनसे हमारी बात हुई थी इसको लेकर, तो उन्होंने कहा था कि जो भी हमसे ज्यादा इंतजाम होगा रमजान की जो पवित्र महीने को लेकर उसमें क्या सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे, मस्जिदों में भीड़ ना चुके, इसको लेकर जो उन्होंने इंतजाम किए हैं वो उन्होंने हमें बताया कि हम चाहते हैं वो जो पुलिस वाले हैं, जो सिक्योरिटी है, वो जाके इलाकों में चेक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदों में तराबियां होती हैं रात के वक्त, जो नमाज पढ़ी जाती है उसे तराबी बोलते हैं, उन तराबियों में भीड़ इकट्ठी हो, और भीड़ इकट्ठी होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कोरोना वायरस एक बार फिर से दिल्ली में बहुत बुरी तरीके से पैर पसारे। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस और जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो मेडिकल इंचार्ज हैं, वो सब पूरी तरह मुस्तैद हैं और मस्जिदों में भीड़ ना जुके, इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है मोहित। साथ में समीर, ये भी हम जानने की कोशिश करें कि क्या धर्मगुरु भी इस पूरे मामले को पालन कराने के लिए क्या सामने आ रहे हैं? क्या लोग अब ऐसे में कह भी रहे हैं कि क्योंकि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना वायरस का तांडव है, और ऐसे में रमजान का पवित्र महीना, लोग भी क्या कह रहे हैं, धर्मगुरुओं ने क्या अपील की है? जी मोहित, मैं आपको बता दूं, कई धर्म गुरुओं से हमारी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि रमजान का जो पवित्र महीना है वो जितने भी इस समुदाय के लोग हैं वो अपने घरों में नमाज पढ़ें, मस्जिदों में ना जाएं। अब 2 दिन पहले ही जमा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब ने ऐलान किया था कि लोग वालों से, दिल्ली वालों से अपील की थी कि आप लोग मस्जिदों में ना जाके नमाज अपने घरों में पढ़ें, और जो दिल्ली के जितने भी बड़े उलमा हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही अपील की है कि 5 से ज्यादा लोग कहीं इकट्ठे ना हो। अगर नमाज पढ़नी है आपको अपनी जमात के साथ में, तो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो और 5 ही लोग नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद में। यही इजाजत दिल्ली पुलिस ने दी है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे दिल्ली में। साथ में समीर, जो छूट दी गई थी कुछ इलाकों में, मंडियों की हम बात करें, जिस तरीके से मंडियों में छूट दी गई थी, वहां पर उस छूट का गलत फायदा देखने को मिला था, वहां की तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं? जी मोहित, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। दिल्ली में लगातार लॉकडाउन को बढ़ा ही जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से बढ़ा है उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन में जितने भी जो भी जरूरतों का सामान है दिल्ली वालों के लिए वो पूरी तरह मुहैया कराए जाएंगे। दिल्ली के लगभग 90 इलाके
सील कर दिए गए हैं, रेड जोन के अंदर है मोहित, मैं आपको बता दूं, क्योंकि रेड जोन के अंदर होने के बावजूद उसका ही अंजाम है जो ये चेकिंग जो हो रही है, उसी को लेकर चेकिंग हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कोई गाड़ी या कोई बाइक वाला उस इलाके से आए और दूसरे इलाके में जाएगा तो वहां पे भी इन्फेक्टेड लोगों को करेगा। यही बात है मोहित, जो ये चेकिंग जो कर रहे हैं इसी का नतीजा है कि रेड जोन में जो 90 इलाके हैं दिल्ली के, इसको लेकर दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है मोहित। मंडियों की हम बात करें, आजादपुर मंडी हो, गाजीपुर मंडी हो, वहां पर खासा भीड़ देखने को मिली थी, छूट का गलत फायदा उठाया गया था। वहां से फिलहाल की तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही हैं? जी मोहित, मैं आपको एक बात बता दूं, मंडी की बात करें, आजादपुर मंडी की बात करें या गाजीपुर मंडी की बात करें, तो मोहित इन मंडियों में लगातार जिस तरह से एकदम भीड़ उमड़ी थी सब्जियां लेने के लिए या और जो अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए, उसको दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सख्ती के साथ कंट्रोल करने की बात कही है। क्योंकि लगातार जितनी भी मंडियां हैं दिल्ली की या दिल्ली के आसपास की मंडियां, उसमें यही देखा गया है, वहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई थी और लगातार कोई भी डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया था। उसको ही लेकर कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस मंडियों पर नजर रखाई हुई है। जिस तरह हमारी बात हुई थी लॉ एंड ऑर्डर से, उन्होंने बताया था कि देखो कि दिल्ली में जिस तरह की कहीं पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, वहां सख्ती से काम लिया जाएगा। और वही अंजाम है जो आज हम पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर घूमे हैं तो हमने देखा है कि हाँ सख्ती के साथ यहाँ लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद समीर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, पूरी रिपोर्ट को साझा करने के लिए। तो समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े पूरी रिपोर्ट के साथ में, उन्होंने बताया कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रही है, किस तरीके से वहां पर प्रशासन ने तैयारी की है, सरकार तैयारी कर रही है, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना, ऐसे में वॉक इंडिया भी अपील करता है कि अपने घरों में ही इबादत करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वॉक इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।